संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ आप बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। राकेश रजनी गोदा इंदौर शिरोमणि सेनेट से गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्वतंत्र मोदी जी ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी। ओम। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। हे गुरुदेव, मेरे प्रश्न का विषय है। बोलो। हे गुरुदेव, मेरे प्रश्न का विषय है संध्या आरती। आजकल 3 तरह की आरती जिन मंदिरों में हो रही है। मंदिरों में संध्या के समय 3 तरह की आरती पाई जाती है। पहली वो जो लोग हिंसा के डर से दीपक ही जलाते हैं, हिंसा के डर से दीपक। नंबर 2 वो संध्या होते ही आरती करते हैं और दीपक में घी उतना लेते हैं जितना चाहिए, उसके बाद दीपक अपने आप बुझ जाता है। नंबर 3 वो रात को 8 बजे बाद आरती चालू करते हैं, 100 दीपक जलते हैं, बहुत तेज म्यूजिक बजता है और ऐसे लोग 80% आज वर्तमान में पाए जाते हैं। तो गुरुदेव तीनों में उत्तम आरती क्या है? अब भैया आरती का आगम्य विधान है, इसको निराजन या आरार्तिक शब्द से शास्त्रों में लिखित किया है। ये भक्ति का अंग है। दीपार्चन के माध्यम से आरती करना आप गृहस्थों के पुण्य का कारण, लेकिन इसमें विवेक होना चाहिए जी। आरती आप कर रहे हैं और उसमें जीव हिंसा हो रही है तो आपके विवेक का विषय, न केवल आरती अपितु वो तमाम क्रियाएं जिसमें जीव हिंसा होती है उसमें हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सबसे अनुकरणीय ये है कि आरती में घी उतना ही रखे जितने में हमारा काम बन जाए और दीप व्यर्थ भी न जले और काम हो जाए। ये विवेक का परिचय सबको होना चाहिए। और अत्यधिक भौड़ापन, बहुत ज़्यादा म्यूजिक और बहुत ज़्यादा उछल कूद अच्छी बात नहीं। स्वतंत्र जी मोदी ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी और उनका सम्मान वहीं पर दिलीप जी गोदा महाराज और योगेंद्र जी सेठी वहीं पर सम्मान कर दें महाराज। और उसके बाद में तैयार रहेंगी अपने बीच में आज पिंडरी से बाल ब्रह्मचारी विदुषी जो दीदी हैं प्रभा दीदी जी यहाँ पर उपस्थित है। सभी दीदियों के साथ में वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी को उत्तरवार नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु, ललितपुर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, परसों आपने निर्माल द्रव्य के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था, तो वो तो केवल आपने यहीं इंदौर की समाज के लिए बोला था, मगर ये पूरे देश में जहाँ मंदिरों में ज़्यादा द्रव्य आता है और पशुधन के लिए चला जाए, ऐसे जहाँ जहाँ भी पशु कैटल के आहार बनते हैं वहाँ पे अगर ये व्यवस्था कर दी जाए और पूरा संदेश पूरे देश के मंदिरों में चला जाए और इसका अक्षरशः पालन हो जाए तो हर जगह देश में गौशालाएं तो खुली गई हैं। अभी हमारे यहाँ अविचल सागर जी महाराज जी हैं और वो भी आचार्य संघ के ही हैं, तो वो अभी पशु चिकित्सालय के लिए भी कह रहे हैं कि हम 108 पशु चिकित्सालय देश में खुलवा रहे हैं। तो महाराज जी वो खुलवा रहे हैं और लोग बाग उसमें भी ललितपुर में तो खैर काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के दान दे रहे हैं उसके लिए, और उन्होंने ज़मीन भी ले ली और शायद कह रहे हैं कि दिवाली के बाद वो
हाँ। तो महाराज जी हमारा ये निवेदन है कि जो आपका आदेश है ये पूरे देश में चला जाए और इसके लिए देखिए, मैंने इंदौर में कहा जरूर है, पर केवल इंदौर के लिए थोड़ी, मैंने तो पूरे देश के लिए कहा। यहाँ पर सचिन भाई ने खुद आगे होकर के कहा कि आप द्रव्य सामग्री हमें दीजिए, हम कैटल फीड बनाकर आपको निःशुल्क वापस करेंगे, आप गौशालाओं को दें या आप उसका रुपया ले लीजिए, हम उसको गौशालाओं में दे देंगे। तो एक पहल है, और भी जो लोग कैटल फीड बनाने का काम करते हो करें। और आजकल तो साधन है मंदिरों के, इंदौर आ जाए, मध्य प्रदेश और आसपास 400-500 किलोमीटर तक के लोग तो ये काम कर ही सकते हैं। दूसरे लोग भी इस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन इस बात को पुनः मैं कहूँगा कि इससे जुड़े हुए पाप को समझने की कोशिश कीजिए। कितना बड़ा पाप है ये जो द्रव्य सामग्री बाजार में जाकर के बिक रही है और उसके साथ लोग अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। इस महापाप का भागीदार कौन? आप उसका रास्ता निकालिए। मंदिर में कमेटियों को बैठना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए, प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और मैंने कहा था कि जिस भी जगह के लोग इस तरह के प्रस्ताव पारित करते हुए यहाँ तक सूचना दे, इस मंच से उसकी उद्घोषणा होनी चाहिए, ताकि लोगों को प्रेरणा भी मिले और एक प्रकार की अवेयरनेस भी प्रकट हो। इंदौर से भी इसकी शुरुआत हो। मैं सभी मंदिरों से जुड़े हुए लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपने अपने मंदिर कमेटियों में बैठक कीजिए, बैठ करके एक ठोस निर्णय लीजिए, ताकि उस पर अमल हो सके और इस पाप से बचा जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी पिंडरई सभी दीदियों के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अचिंत्य जैन सिंगापुर, जो प्रमाणित समूह से अपने बीच में। भारत के माथे पर जिसने कई इबारत लिख दी, इतिहास पुराना बदल दिया, तारीख नई लिख दी, ऐसे गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए मैं कहूँगी, बात चलेगी जब पुरुषों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, और पिंडरई से अभय भैया जी का भी नमन के साथ ये प्रश्न है कि दो शब्द हैं, एक संपन्नता और एक अपरिग्रह। हम संपन्नता के बारे में भी उपदेश दिया करते हैं कि जितना आहार दान देंगे सुखी रहेंगे, द्रव्य दान देंगे उत्तम द्रव्य की प्राप्ति होगी, और दूसरी तरफ कहते हैं अपरिग्रही बनो। तो इन दोनों में संतुलन कैसे बैठे? एक तरफ तो हम धन की प्राप्ति का उपाय बताते हैं और दूसरी तरफ धन छुड़वाते हैं, परिग्रह छुड़वाते हैं। सबसे पहली बात, संपन्नता और अपरिग्रह के अर्थ को समझना है। अपरिग्रह का अर्थ ये नहीं है कि आप सबसे मुक्त हो जाओ। सर्व परिग्रह से मुक्त तो केवल मुनि होते हैं, और मुनियों के लिए पूर्ण अपरिग्रह। गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं। गृहस्थों के लिए सीमित परिग्रह की बात करें, पर सीमित परिग्रह में भी उसे बहुत अल्प परिग्रही रहने की बात नहीं कही गई कि तुम्हें इतना ही रहना है। गृहस्थों से ये कहा गया कि तुम उतना ही परिग्रह रखो जितने में तुम अच्छे से जी सको, अपनी जरूरतें पूरी कर सको और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर सको। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि एक जैन होने का मतलब हम परिग्रह विरत हों। हमारे जैनों में राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, बड़े बड़े नगर सेठ हुए, महाधनाढ्य लोग हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब महापरिग्रही थे। इसके पास धन था, लेकिन इनके पास जितना धन था उससे कहीं ज्यादा उदारता थी। अभी त्याग धर्म के दिन मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था, धनाढ्य बनो धनाढ्य नहीं। धन संपन्नता के साथ जिसके हृदय में उदारता है वो धनाढ्य है, और जिसके अंदर धन संपन्नता के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति और अभिमान है वह धनाढ्य है। परिग्रह आसक्ति का नाम है।
धन के संग्रह मात्र का नाम परिग्रह नहीं, उसमें मूर्छा का नाम परिग्रह है। और ये अपरिग्रह का आदर्श है, उसका ही परिणाम है कि भामाशाह जैसे लोगों ने अगर धन जोड़ा तो राष्ट्र पर संकट आने पर अपना तिजोरी उसी उदारता से खोला भी। ये अपरिग्रह के का ही आदर्श है। जब सेठ टोडरमल ने धन जोड़ा तो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जरूरत पड़ी तो 8 फीट बाय 8 फीट की जगह को खड़े सिक्कों से नाप करके तौल दिया। विश्व की सबसे कीमती जमीन उनने समर्पित की। यह अपरिग्रह के ही आदर्श का प्रताप है। जब सेठ जगड़ू शाह जैसे लोगों ने अपने कोठारों में अनाज भरा तो अकाल पीड़ित जनता को खुले हृदय से बांट दिया। तो धन का संग्रह दो दृष्टि से, एक संग्रह के लिए और दूसरा संग्रह अनुग्रह के लिए। जो संग्रह के लिए संग्रह करते हैं वे परिग्रही हैं और जो अनुग्रह के लिए संग्रह करते हैं वे संपन्न हैं। इसलिए संपन्न बनो, परिग्रहासक्त मत बनो। जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता हो, ये अंतर में हो तो जीवन आगे बढ़ेगा। आदर्श परिग्रह को बना करके चलोगे तो धन में आसक्ति नहीं होगी, और परिग्रह के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होगी तो पैसा ही तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हो जाएगा। और ऐसे लोग चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए वाली स्थिति को भुगतेंगे। महाराज जी, छोटा सा पॉइंट है, भावना योग का पूछ लें। बोलो बोलो। शिविर में भावना योग कराया हमने निरंतर, लोगों को बहुत आनंद आया और बहुत लोगों ने उसके लाभ भी बताए। लेकिन एक जगह जब हम ऊर्जा प्रवाह कराते हैं तो हम बोलते हैं रोम खूब खड़े हो गए हैं। तो रोम खूब खड़े हो गए हैं बोलना चाहिए कि रोम खड़े हो गए हैं सिर्फ? अरे हाँ, रोम कूप भी जैसे अपन बोलते हैं ना, रोम कूप खड़े हो गए तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए बोलते हैं कि नहीं? वही रोम कूप है। तो मस्त, हाँ चल जाएगा। और शुद्ध कर लो, आप तो वैयाकरण हो। अच्छा। रोम खड़े हो गए कर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल। प्रामाणिक समूह से आशीर्वाद देते। ओ हाँ, सिंगापुर से अपने बीच में अचिंत्य जैन जी डोनाइट के ट्रस्टी वे जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करने। और इससे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी और हर्ष महामंत्री हर्ष जी आ जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। नमोस्तु महाराज श्री। मंच पे विराजमान संधान सागर महाराज जी को नमोस्तु एवं चुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, महाराज श्री, बहुत कम ऐसे मुनिराज होते हैं, बहुत विरले मुनिराज होते हैं जिनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ऐसे में प्रमाण सागर महाराज जी अपना प्रज्ञा परिचय जो है कैसे करते हैं? क्या आपका ऐसा कोई अनुभव हुआ जब आपने इस परिचय को सहन किया हो? और महाराज जी, जो प्रज्ञा परिचय है वो सम्यक दर्शन के 8 मदों में जो ज्ञान का मद है उससे कैसे भिन्न है? देखो, ये तो उनके सामने है जिनको पता हो कि मुझे बहुत ज्ञान है। मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे ज्ञान है, तो मैं कैसे कहूँगा? अरे भाई, तुम लोग कहते हो कि मुझे ज्ञान है, मैं तो कहता नहीं, न मुझे इसका अनुभव है कि मुझे ज्ञान है। मैं तो आज भी अपने आप को एक छोटा सा विद्यार्थी मानता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। न केवल किताबों से पढ़ता हूँ, आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ता हूँ और बहुत चीज़ें सीखता हूँ। तो जिसके हृदय में जिज्ञासु वृत्ति होती है उसके जीवन की दिशा सदैव वैसी रहती है। इसलिए मेरे सामने प्रज्ञा परिषद तब हो जब मेरे मन में भ्रम हो जाए कि मुझे बहुत ज्ञान है। मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना अज्ञान है, और जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान होता है उसको कभी अभिमान नहीं होता। मैं सबसे कहूँगा, हर व्यक्ति अपने भीतर उतर करके देखे तो उससे पता चलेगा उसके जीवन में कहाँ, क्या और कितनी कमी है, और जिस दिन इसका पता चलेगा उसी दिन जीवन बदलेगा। तो महाराज श्री, ये सम्यक दर्शन के जो मद होते हैं, ज्ञान, देखिए, ज्ञान मद अगर आ गया तो सम्यक दर्शन ही चला गया। मुनिराज तो बहुत हाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए मद तो होना ही नहीं चाहिए।
ज्ञान का अभ्यास करना अलग बात है, पर ज्ञान का उन्माद होना अच्छी बात नहीं, इससे बचना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार अचिंत्य भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। ये सिंगापुर में रहते हुए भी प्रामाणिक समूह के लिए बहुत बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन। तो सोनम शुभम सुटी सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी, और प्रश्न करेंगे उनके साथ में निकिता जैन सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नलखेड़ा से कमला भाई, आदिश जी, श्वेता पाटनी, पूरा परिवार के साथ में यदि उपस्थित हो तो मंच की तरफ आ जाएं। सभी महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि कभी कभी कुछ लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें जिससे हमारी मौजूदगी भी बनी रहे और उनका वजूद भी बेकार ना हो। नमोस्तु। देखिए, हमारी मौजूदगी यदि उनके लिए बेकार बना देती है तो हम अपने आप को एक काम करें, थोड़ा सा छोटा बना दें और अपनी मौजूदगी को उसका श्रृंगार बना दें। दो मित्र थे, एक गोरा था एक काला था। गोरा जितना सुंदर था उसके अंदर उतना ही अभिमान था, और काला जितना काला था उसके अंदर उतनी ही विनम्रता थी। गोरा प्रायः काले का अपमान करता और उसे हर समय करिया करिया कह करके पुकारता। और एक दिन उससे कहा कि भैया तुम मेरे साथ मत रहा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मेरा सौंदर्य थोड़ा सा बिगड़ जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसे तुम मत रहा करो। काले ने कहा ठीक है भैया, यदि मेरे साथ रहने से तुम्हारा सौंदर्य बिखरता है तो मैं दूर हो जाता हूँ, पर मुझे लगता है कि इस वास्तविकता कुछ अलग है। तो क्या है? बोले मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हारा सौंदर्य निखरेगा, बिखरेगा नहीं। बोले क्या वक्त है? बोले सुन लो, तुम्हारे गोरे तन का एक कण मेरे काले शरीर में आ जाए, तुम्हारे गोरे तन का एक कण यदि मेरे काले शरीर में आ जाए तो कोड़ बनकर मेरे सौंदर्य को छिन्न भिन्न कर देगा, पर मेरे काले तन का एक कण तुम्हारे गोरे बदन में चिपक जाए तो तिल बनकर तुम्हारे सौंदर्य को और निखार देगा। समझ गए? तो बस तिल बनने की कोशिश करें, सामने वाले को हमारी उपस्थिति अच्छी लगने लगे। नमोस्तु। कमला भाई, आदेश, श्वेता पाटनी, देशना इसना शाश्वत पाटनी, ललखेड़ा, जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। आज उपस्थित हो नहीं पाए वो ट्रस्टी हैं गुणायतन के। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वरुण प्रियंका मुनीष उरू जैन मुंबई। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाएं, वे भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र जी उषा अजमेर अपनी पूरी टीम के साथ में जया से हमारे बीच में, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं वरुण प्रियंका मुनीष पुरु जैन के लिए सम्मान के लिए आएंगे मनोज अनामिका, संयुक्त महामंत्री धर्म प्रभावन समिति, और अर्पित जी पाटोदी और नीरज जी एडवोकेट। विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसे मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को आपके पास जल्दी जल्दी आना होता है, लेकिन मैं नहीं आ पाता हूँ, तो कैसा? एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए भी इस परिवार की धार्मिकता का उदाहरण ये बच्चा है। इसके संस्कार को आप देख रहे हैं। आज आहार में पूजा भी इसी ने की है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये इस बात का प्रमाण है कि माँ बाप यदि जागरूक हों तो बच्चों में उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है। वरुण ल्यूपिन कंपनी के कंट्री हेड हैं। ल्यूपिन में हो, लीबिया के कंट्री हेड हैं। एक पूरे वर्ल्ड के हेड हैं लीबिया कंपनी के।
और एक प्रोफेशनल जीवन होने के उपरांत भी इस तरह की धार्मिकता अपने लिए एक बहुत अनुकरणीय बात के रूप में दिखती है। सभी को चाहिए कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ले और अपने जीवन की दिशा और दशा को तदनुरूप बनाने की कोशिश करे। इस बच्चे ने जो सवाल किया कि आपके पास बार बार आने का मन करता है पर आ नहीं पाते, क्या करें? अपने मम्मी और पापा से कहो थोड़े दिन और साथ रख लो, बड़ा हो जाने के बाद परमानेंट ही छोड़ देना तो झंझट खत्म हो जाए, आने के बाद जाने का ही काम ना पड़े, है ना? अच्छा ठीक है ना? हाँ चलो आशीर्वाद। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ पूछेंगे। मुनीष दंसन नानु समगम मगम मुखस्य जो चारितम सादय दीनित शुद्धम साहु सुमुनि नमो तस्। नमोस्तु महाराज श्री सर्वी चुल्लक महाराज जी को मेरा इच्छामी महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि अब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जीवानी करना संभव नहीं है, क्योंकि जो नल से पानी आता है उसको छानकर हम उपयोग करने के बाद उसको वापस उसी स्रोत में नहीं प्रवाह कर सकते। अब हम कुएं से पानी लाएंगे तो उसका कर सकते हैं, लेकिन हम जो पानी पीते हैं उसके लिए महाराज जी क्या करें जिससे हम देखो ये वर्तमान की बड़ी समस्या है, पानी छान करके पीना, और जिस भावना से पानी छाना जाता है उसकी पूर्ति कर पाना बहुत कठिन सा हो गया, क्योंकि आप लोग या तो बोरिंग का पानी पीते या सप्लाई का पानी पीते हैं, और वो ऐसे भी फिल्टर होकर के आता है, तो छानना न छानना तो कोई जो मूलभूत प्रयोजन उसकी पूर्ति नहीं होती, फिर भी छानना चाहिए। अब जीवानी कहाँ करें ये तो एक समस्या है, पर छानने से कम भावनात्मक करुणा पलती है और हमारे जैन होने का प्रमाण भी प्रकट हो जाता, हमारे संस्कार पलते हैं। देखिए पानी छानने के विषय में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जीवन का एक प्रसंग मैं कहना चाहूँगा। ये बात उन्होंने 1985 में भिलाई के पंचकलानक में प्रकट की थी। उन दिनों वो भारत के उपराष्ट्रपति होते थे। उनका जैन दर्शन पर बड़ा अच्छा अधिकार था और बहुत अच्छा बोलते थे, और वो जो उद्बोधन उन्होंने दिया उसमें उन्होंने, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब का एक संदर्भ सुनाया। लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री था तो इंदौर शहर में एक बीमारी फैली, और बीमारी ऐसी फैली कि पूरा का पूरा परिवार बिस्तर पकड़ने लगे। एक कॉलोनी विशेष तक वो बीमारी थी, और उस कॉलोनी में जैन परिवारों में उस बीमारी के लक्षण कम पड़े। ये मैं शंकर दयाल जी शर्मा के वक्तव्य का अंश बता रहा हूं, और ये वक्तव्य वहां से प्रकाशित स्मारिका में भी छपी थी। मैंने अपने जैन धर्म और दर्शन में से कोट भी किया। जैन परिवारों में इसके लक्षण कम दिखे। बाद में छानबीन कराई गई कि क्या कारण, तो पता लगा वहाँ का जो ओवरहेड टैंक था जिससे पूरी कॉलोनी को पानी दिया जाता था, उसमें एक चिड़िया मरी हुई थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। उसके कारण वो पूरा पानी विषाक्त हो गया। जैन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव इसलिए कम दिखा क्योंकि जैन लोग पानी छान करके पीते हैं, तो इसलिए छानना तो चाहिए ही। अब जीवानी की समस्या एक बड़ी गहरी समस्या है। अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है। कुएं भी खराब हो गए हैं, बोरिंग में भी ये व्यवस्थाएं नहीं बनती। जितना शक है उतना कर। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए और अगले प्रश्न के लिए देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा और उनकी पूरी टीम गया से जो डोनाइतन के ट्रस्टी भी हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें।
और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश जी चौधरी, पारसनाथ भट्ट मंडल, इंदौर। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी पूरी गया की टीम की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु छिल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। गुरुवर दुनिया में सबसे शक्तिशाली वाणी है, बोलो, जो हथियार उठाए बिना क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति भी ला सकती है। पर हमने देखा है, पाया है कि व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा होता है, उसकी अपनी व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी होती है, जो जीभ या कलम के बिना भी लोगों के अंतर मन को छू जाती है, जैसे हमारे आचार्य भगवान थे। तो हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास कैसे करें कि हम जरूरत पड़ने पर क्रांति भी कर सकें और शांति का भी प्रयास कर सकें और लोगों के अंतर मन को छूने का प्रयास भी सहज रूप से कर सकें। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, केवल एक काम कर ले। क्रांति भी होगी, शांति भी होगी, बशर्ते हम भ्रांति से मुक्त हो जाएं। लोग भ्रांति में जी रहे हैं तो न क्रांति है न शांति। जीवन की सच्चाई को पहचाने, वास्तविकता को जान करके जीने का अभ्यास करे तो हमारा सारा जीवन सुव्यवस्थित हो सकता। नमोस्तु। ओ हाँ, देवेंद्र जी बोलिए। गुरुवर, वर्ष 2006 में मैंने आपसे चारों प्रकार के आहार का त्याग लिया था रात्रि में। वर्ष 2006 में मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग आपसे रात्रि के लिए लिया था। इत्तेफाक से हमारे को 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी, जो मैं टाल नहीं सकता था। और उसके बाद हम उस सर्जरी में हमारे साथ अभी जो संधान सागर जी हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे और बाबा जी भी थे। और हमारे साथ डॉक्टरों ने एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि आपको रात में 11-12 बजे तक दवाई लेनी है। हमारे लिए दुविधा हुई तो महाराज आपका वो शब्द आज तक मैं भुला नहीं पाता हूँ। और इतना संबल दिया जो आपने ये कहा कि देवेंद्र तुम अपना जान दे देना लेकिन नियम मत तोड़ना। मैं तो चाहता हूँ महाराज आप मुझे और आगे कैसे बढ़ा दें, उसके लिए मैं एकदम प्रयासरत हूँ। ओ देखो, हम लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि हम केवल खाने पीने से जिंदा है। खाना पीना हमारे जीवन का आधार है, मैं मानता हूँ, लेकिन केवल खाने पीने से नहीं जीते। मनुष्य अपने पुण्य से जीता है और आयु के सद्भाव में जीता है। यदि मनुष्य के मन में दृढ़ता हो तो दृढ़ता के बदौलत वह बहुत कुछ उपलब्धि अर्जित कर सकता है। आप में मैंने कुछ नहीं किया, आपकी दृढ़ता जगाई। ये कि नियम तोड़ करके जीने से अच्छा मर जाना है। डॉक्टर कह रहे कहने दो, हमको अपना नियम निभाना है। दिन में भी दवाई लेकर के काम कर सकते हैं। और आपकी रिकवरी आम रोगियों से फास्ट हुई कि नहीं हुई? हुई। ये मनोबल का परिणाम है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग टूट जाते हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरेंगे सो मर जाएंगे और क्या हो, एक दिन तो मरना ही है। पर नियम खो करके जीने से अच्छा नियम पाल के मर जाना अच्छा। हाँ, लेकिन ये कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जहाँ एकदम जीवन मरण का संकट दिखता हो तो एक अपवादात्मक स्थिति है, पर सामान्य परिस्थितियों में इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। मनोबल का परिणाम ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए अपने मन को टिकाए रखो। ओ राकेश जी चौधरी, पारसनाथ मंडल, इंदौर। एक ही प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, एक प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमंत जी काला। आज गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जो जुड़े हैं, इनके ही परिचित हैं। श्रद्धा जी काला
बेंगलोर से अपने बीच में है, ऊपर आ जाएं। श्रद्धा जी काला ऊपर आ जाएं और हेमंत जी काला प्रश्न करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। हेमंत जी काला ट्रस्टी हैं, वे सम्मान करेंगे और साथ में रहेंगे धर्मेंद्र जी सिमकौन, चंद्रकला जी पाटनी। मंचासीन समस्त गुरुजनों के चरणों में यथायोग नमन। महाराज श्री निर्वाण क्षेत्र पूजन की जयमाला में लिखा हुआ है, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। अन्य विद्वानों और उन लोगों का मत एक दूसरा भी है कि तीर्थ क्षेत्र वंदना चाहे भाव से करें या भाव रहित करें, फल दोनों का एक सा ही मिलता है। जैसे मिश्री खाते हैं तो मुंह मीठा होता है, भाव सहित खाएं या भाव रहित खाएं। दूसरा महाराज जी, नंदीश्वर देव पे पूजन में जो है हम लोग सभी मंडल भक्त मंडल वाले पूजन करते हैं तो मन में भाव आता है कि काश साक्षात नंदीश्वर देव पहुंच करके पूजन करें। तो इस भावना को साकार करने के लिए क्या उद्यम करना पड़ेगा मनुष्य? नमोस्तु। देखिए, एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है लोगों ने कि मिश्री खाने से मुंह मीठा होता है। तीर्थ की वंदना भाव सहित करो या भाव रहित करो, फल तो मीठा ही होगा। अगर उस स्थूल दृष्टि से देखें तो आपकी बात अच्छी लगती, लेकिन मैं इसमें सहमति नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तीर्थ की इतनी पावनता है, उस पावनता के कारण ही आपको उसका फल मिलता है। समेत शिखर जैसा तीर्थ तीर्थ राज है, उसका कण कण पावन है। उस पावन भूमि की वंदना के परिणाम स्वरूप आपको इतना पुण्य मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति भाव रहित होकर वहां की पावनता को विनष्ट करेंगे, वो पुण्य करेंगे कि पाप करेंगे? पाप करेंगे। हाँ, पाप करेंगे। तो मिश्री को खाना अच्छी बात है, पर मिश्री में कुछ मिलाना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो मिश्री खाएंगे तो मुंह मीठा होगा, पर मिश्री में जहर मिलाएंगे तो जानलेवा होगा। इसलिए मैं कहूंगा, भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई, और भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति होई। इसलिए अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो, पवित्रता का ध्यान रखते हुए वंदना करो। नंदीश्वर की वंदना में काश हम भी वहाँ होते, यही भाव वंदना है, और ये भाव वंदना महान पुण्य का कारण है। ऐसा भाव सभी को बना के रखना चाहिए। निर्माण नायक जो गुणायतन के हैं, श्रद्धा जी काला बेंगलोर, उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हेमंत जी काला और साथ में धर्मेंद्र जी सिमकौन भी रहेंगे और प्रश्न करेंगे हेमंत जी काला, और उसके बाद श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी पहुंच जाएं। हे महाराज जी, मंत्री, हाँ, वे वहां पर सम्मान कर रहे हैं आज श्रद्धा जी काला बेंगलोर का। और उसके बाद में अपने बीच में एक उभरती प्रतिभा है विधान सिंगई एडवोकेट, जो कर रहे हैं LLB गुड़गांव से। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी आजकल हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे गूगल पर बहुत भरोसा करते हैं, और जब भी उनको जैन धर्म को समझने की जिज्ञासा होती है तो वो गूगल को सर्च करते हैं। तो गूगल पर जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे जैन पंथों के बारे में उसमें बहुत डिटेल व्याख्या होती है, और हर जैन पंथ अपने आप को सबसे पुराना और सबसे एथेंटिक बताता है। तो बच्चे कंफ्यूज होकर हमसे पूछते हैं तो हम भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो क्या महाराज जी ऐसा कोई ऐप बन सकता है जो सर्वमान्य सबको मान्य हो? ये बात सही है कि आज की पीढ़ी गूगल को बहुत सर्च करते हैं और गूगल पर विश्वास भी करते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, गूगल में जो सूचनाएं हैं वो सही है या सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है क्या? गूगल में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो आधारहीन है। वहाँ तो आप भी कुछ भी डाल सकते हैं, किसी के विषय में भी कुछ डाल सकते हैं, कोई किसी तरह की बात थोड़ी होती। तो कोई भी सूचना गूगल में कोई किसी तरीके से डाल दे
तो उस सूचना मात्र को हम सही नहीं कह सकते। इसलिए पहली बात मैं आज की जनरेशन से कहूँगा कि आप गूगल में सर्च कीजिए। गूगल हमारे जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर भी विचार कीजिए। अभी कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि गूगल में आप जो डाले जाए उसकी पहले प्रामाणिकता निश्चित होने के बाद ही उस पर अपलोड हो? कुछ भी डाल दे, है ना। अभी आप पप्पू लिखते तो क्या निकलता है? क्या सही है? बहुत सारी बातें हैं, तो वहाँ तो कुछ भी डाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब बातों से हमें सीख लेना चाहिए। तथ्यपरक प्रामाणिक जानकारी पर विश्वास कीजिए, और जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो उसके बारे में रिसर्च कीजिए, छानबीन कीजिए। हो सकता है और अच्छा परिणाम आए, उससे आपकी अभिरुचि बढ़े और कुछ और नया पढ़ने सीखने का अवसर मिले। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु। नारियल नहीं अब दिन में। विधान सिंह गई गुड़गांव और तैयार रहेंगे। ऊपर उसके बाद ऊपर आ जाओ। पूनम जी, पूना। नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका बस इतनी सी है कि जितने भी तीर्थंकर हुए उनका वर्ण क्षत्रिय था, लेकिन उनकी जाति कोई भी अब जाति व्यवस्था नहीं थी। आज जितने भी जैन हैं उनका वो वैश्य वर्ण से है, लेकिन उनकी जाति जैन है। और पहले तो सवाल ये है कि जैन धर्म की उत्पत्ति तो है, लेकिन जो जैन है वो कब आए या उनकी शुरुआत कब से हुई? और पहले अंतर वर्ण्य व्यवस्था थी तो अंतर वर्ण्य भी होते होंगे, और अगर पहले होते होंगे तो आज भी अंतर जातीय व्यवस्था में क्या बाधाएं आ रही है, इस पे आप वो बहुत सारे सवाल। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत करके सवाल तैयार किए हो, लेकिन पहली बात अपनी जानकारी में रख लो कि जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म है। जैन धर्म। हमारे देश में जो व्यवस्था रही, पहले वर्ण व्यवस्था हमारी समाज व्यवस्था का आधार था, और जैन धर्म के अनुसार वर्ण व्यक्ति के जीविका के अनुसार होता था। कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था थी, जो जिस तरीके के माध्यम से जीविका अपनाता उसे वही वर्ण मिलता। व्रती को ब्राह्मण, पर की रक्षा में तत्पर रहने वाले क्षत्रिय, व्यापार व्यवसाय करने वाले वैश्य, और शिल्प सेवा से अपनी आजीविका करने वाले शूद्र। लेकिन जैन धर्म में यह व्यवस्था थी कि शूद्र भी व्रत धारण करके ब्राह्मण बन सकता था। शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद वपु शुद्धा तादृश, ऐसी उक्ति हमारे यहाँ। एक लंबा समय बदला, और बदलते बदलते फिर ऐसा हुआ कि वर्ण व्यवस्थाएं छिन्न हो गई, जाति व्यवस्था हावी हो गई। और भारत में अनेक जातियां हैं, और वो विभिन्न जातियों के लोगों का धर्म अलग अलग रहा। एक ही जाति के लोग कई धर्मों की पालन करते रहे। धार्मिक आस्थाएं अलग थी, जातियां अलग अलग थी। तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था खत्म होकर के जाति व्यवस्था आई। अब धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो रही। लेकिन अगर हम अपने सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी वर्ण व्यवस्था जो आज तो छिन्न भिन्न हो गई, कम से कम जाति व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। क्योंकि हर जातियों का अपना इतिहास है, उनकी रीतियाँ, उनके रिवाज, ये जब तक मेंटेन है तब तक हमारी सांस्कृतिक पहचान है। जिस दिन ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे, हमारी पहचान खंडित हो जाएगी। विभिन्न जातियों की जो अपनी पहचान चिरंतन काल से चली आई, उसे बचाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि जातियां सुरक्षित रहनी चाहिए, पर जातीयता से बचना चाहिए। खतरा जाति से नहीं, जातीयता से है। संप्रदाय से नहीं,
सांप्रदायिकता से है, धर्म से नहीं धर्मांधता से है, पंथ से नहीं पंथवादिता से है। समझ गए? इनसे बच करके चलोगे सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। मैं समझता हूँ तुम्हारे सवाल का उत्तर तो आ ही गया। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन, आपकी बात आ रही है, कल का दिन एक विशेष दिन, कल चिकित्सक सम्मेलन का कार्यक्रम है जो शाम को 4:30 बजे से ही यहाँ आप सबको आना है और 6 बजे तक होगा, जहाँ चिकित्सक, चिकित्सा और धर्म इस विषय पर विशेष प्रवचन और परिसंवाद होगा, जो एक बहुत सार्थक संवाद के रूप में होगा। आप सभी उससे जुड़ करके उसका लाभ लें। बहुत यहाँ के इंदौर शहर के सभी प्रतिष्ठित चिकित्सक तो यहाँ आएंगे ही, आप आम जन भी आकर इसका लाभ ले सकते हैं। चैनल पर वह अपने निर्धारित समय पर ही प्रसारित होगा। यहाँ हम समय की सुविधा को देखते हुए उसको प्रीपोन्ड कर रहे हैं। और परसों का दिन, विशेष दिन, क्षमावाणी का कार्यक्रम, जो इंदौर शहर के, संपूर्ण इंदौर शहर के लोग एक साथ एकत्रित होकर के पहला रविवार पर्यूषण के बाद का, जहाँ पूरा सकल जैन समाज इंदौर उमड़ेगा, और जो अभी आप लोगों की सुविधा को देखते हुए पहले प्रातः काल का समय निश्चित किया गया था, उसको अब दोपहर में रख दिया गया ताकि आप पूरा आनंद लें। और 2:30 बजे से लेकर ये क्षमावाणी का कार्यक्रम होगा, अभिषेक होगा, और क्षमावाणी अभिषेक के बाद आप लोगों की दूसरी शंका का भी निवारण यहाँ पर होगा। कमेटी ने, मैंने सुना है, उसकी सुव्यवस्था कर रखी है, तो आप उस दिन के पूरे कार्यक्रम को एक भव्य स्वरूप प्रदान करें, ऐसा प्रयास करें। और तीसरी बात, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की व्यवस्था में जो बहुत तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे धर्म प्रभावना समिति के कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, उनके नेतृत्व में आनंद जैन, प्रदीप जैन, विकास जैन और गिन्नी गौतम, गिरीश जैन, ये सब लगे हैं। वो कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, पर मैं इतनी बात फिर से कहूँगा कि ये विधान आप सबके जीवन के लिए एक अनुपम अवसर बनकर आया है, और अब आपकी व्यवस्था बन गई। मंडल में तो अब गुंजाइश है ही नहीं, वेटिंग में लोग चल रहे, फिर भी भाग्य जिसका जगेगा मिलेगा, लेकिन मंडप में आने की व्यवस्था आपके लिए है, और वह भी 31 तारीख तक। जो आप अपना नाम दें उन्हें स्थान मिल जाएगा, क्योंकि स्थान भी सीमित है। मैं चाहूँगा एक बार इन टीम का जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों ने आवास की व्यवस्था व्यवस्थित कर दी। कल मैंने जब इन लोगों से परसों बात की, बोले महाराज जी आप चिंता मत करिए, हमने सारी व्यवस्था उत्तमोत्तम कर ली। तब मैंने कहा अब अगर कोई लोग आना चाहें तो उनको आने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब आप लोग आइए, लाभ लीजिए। 31 तारीख तक जो कार्यक्रम का समय सुनिश्चित किया है, आप उस तिथि तक प्रमाणिक ऐप में कल से इसका फॉर्म सुलभ हो जाएगा, जो युगल रूप में यहाँ इंद्रदानी बन करके रहें। सितंबर तो 30 का ही होता है, इसे 30 सितंबर तक आप इसका ध्यान रखें और लाभ लें, ताकि आपकी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो जाए। प्रदीप भाई अपनी बात कहेंगे। बोलिए हम सबके भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत ही एक मिनट में बीच में 2 बातें और बोलना चाहूँगा। कल प्रातःकाल प्रवचन नहीं है, कल दोपहर में ही सारा कार्यक्रम है, और परसों रविवार को भी प्रातःकालिक प्रवचन नहीं है। रविवार को संपूर्ण कार्यक्रम मध्याह्न में ही होगा, इसलिए आप उस सामूहिक प्रवचन का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। बोलिए। बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता का विषय है कि कार्तिक मास की अष्टानिका में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा इंदौर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई है, जहां हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया और सारे नवरत्न और हम सब मिलकर के बहुत ही सुंदर श्री सिद्ध चक्र की आराधना का व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूरी टीम का यही संकल्प है कि इस आयोजन में सारे भारतवर्ष से तो हमारे श्रद्धालु और धर्मानुरागी बंधु आ ही रहे हैं, पूरा इंदौर और इंदौर का सारा समाज भी वहां एकत्रित होगा। और पुनः
2020 का नवंबर मास वही की वही तिथि ऐसी फिर दोहराई जाएगी जब परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपने चातुर्मास का निष्ठापन विजयनगर से किया था। उनका पिछी परिवर्तन वहां हुआ था, उनका कालस आवंटन वहां हुआ था और संभव था आचार्य भगवान की पूरी तपस्या के इतिहास का ये पहला मौका था जब उन्होंने परम पूज्य संधान सागर महाराज वहां विराजमान थे साथ में, जब उन्होंने ये पिछी परिवर्तन अपने चातुर्मास के स्थान से थोड़ा हट करके उसी नगर में किया था। गुरुजी हम सब पलक पावड़े बिछा कर बैठे हैं कि वही की वही कृपा पुनः हो, वो वैसा ही अतिशय बने। साथ में एक छोटा सा प्रश्न भी है। प्रश्न का समय खत्म हो गया, ओवर समाप्ति के बाद नंबर आया, प्रतीक्षा करो, कल बात करना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।